जी, तो आज हम बात करेंगे 11 नवंबर से 15 नवंबर तक गोल्ड की मार्केट जो वीकली है वो कैसे मूव करेगी। ये मैंने आपके सामने गोल्ड का वीकली चार्ट का टाइम फ्रेम जो है ना वो ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रीवियस वीक है उसमें जो कैंडल बनी है उसमें वॉल्यूम हाई है, लेकिन स्प्रेड भी तकरीबन मतलब कह सकते हैं 50% से कम नहीं है। तो वीकली बात की जाए तो वीकली कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी इस वीक। उसका वॉल्यूम हाई होगा और उसका स्प्रेड बिल्कुल छोटा होगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, बुल की कंडीशन में जाएगी, क्योंकि वीकली हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये 26-33 जो एरिया है ना ये इसको रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, तो फिर ही ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। डेली चार्ट पे हम चलते हैं तो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम डाउन की तरफ ज़्यादा है। देखा जाए तो जो लोग हैं वो सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, बाय करने में कम है। ये जो कैंडल है ये रिट्रेस की कैंडल है, तो आगे जो है ना वो हमारे पास डाउन जा रही है मार्केट। खैर डाउन तो इतनी नहीं गई, लेकिन अगर इस एरिया को टच करती है ना, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके ना 1 आवर में तो सारा डिस्कस कर देता हूँ। 1 आवर में चलते हैं। अब देखें ये जो एरिया ना हमारे पास, ये 1 आवर का एफ पड़ा हुआ है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी तो फिर नीचे आएगी, अदरवाइज़ नीचे नहीं आएगी। अगर नीचे आती है तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। ये हमारे पास 1 आवर का एफ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सिनेरियो क्या बनेगा। देखिए मार्केट अगर मंडे को आती है और इस 50% को टच करनी चाहिए। अगर ऊपर टच करती है तो वो इंड्यूसमेंट होगा। इसको टच करती है, देन आती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और बूम ऊपर जाएगी, ठीक है। और फिर इधर इंड्यूसमेंट करेगी, फिर नीचे, फिर ये 50% को टच करेगी और फिर कहीं नीचे का मूव देखना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो सिनेरियो है ये आपका मंडे वाले दिन ही ऐसा हो जाए। हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब पूरा वीक ये चलता रहे, फिर जाके कहीं जो है ना एक कैंडल बने जो कि नीचे इंड्यूसमेंट करे और ऊपर जाए। अगर देखा जाए तो इस वीक अगर न्यूज़ की बात की जाए तो मंडे को भी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को 6:30 पे 3 न्यूज़ हैं यूएसडी की, थर्सडे को भी 6:30 पे 3 न्यूज़ है, फ्राइडे को एक न्यूज़ है रात 1 बजे। वो पोल्स आई थिंक स्पीकिंग वो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो 1 बजे तब आई थिंक कोई ट्रेड नहीं करेगा। और दूसरी बात की जाए तो फ्राइडे वाले दिन 6:30 पे है एक न्यूज़। तो इस वीक मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, लेकिन वो बियर होनी चाहिए, उसका स्प्रेड छोटा होना चाहिए और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा तो मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी, ठीक है। वैसे भी स्टार्ट ऑफ मंथ था, स्टार्ट ऑफ मंथ मार्केट नीचे रिट्रेस करना आती है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड अपवर्ड ही है, मतलब बुल में है, ठीक है। 30 मिनट में भी रिफ़ाइन मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी, ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने ये जो लेवल मैं बताता हूँ ना, ये लेवल ज़रूरी होते हैं ट्रेड करने के लिए। बाकी एंट्री सेटअप हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक है, उस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। अब मैं बात करूँ तो ये हमारे पास ये जितनी भी, ये एक लो, दूसरा लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जितने भी लो हैं ना ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। लिक्विडिटी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मार्केट करेगी क्या। मार्केट क्या करेगी कि इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगी, फिर नीचे आएगी, नीचे आके इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल लिक्विडिटी इस साइड पे, ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है और ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल को टच करके फिर नीचे आएगी और देन हम सेलिंग और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीकली एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। बाकी हो सके तो मैं लाइव आऊँगा, लेकिन आपने याद रखना है मैंने एक लेवल ड्रा करके बताया, यहाँ पे 26-33 का, हाँ 26-33। यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, इसकी लिक्विडिटी भी लेगी, इसकी लिक्विडिटी भी लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर हम जो है ना वो लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग का सोच सकते हैं। फ़िलहाल इंट्राडे के लिए ये जो लेवल है ना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हीं में रखना है, ठीक है। 1:3-4 जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेशो होती है और आप इनको बुक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात अब अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।